बढ़ेगा, कोई भी देश फिर ना लड़ेगा। जग से उठेगा, जग से उठेगा शस्त्रों का डेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। शांति का आएगा जब सवेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। ओम शांति। आज 29/12/2020 के प्यारे बाबा के महावाक्य हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, संगम युग पर तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो। तुम्हें अब मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना है। आज की मुरली का प्रश्न है, तुम बच्चे किस नॉलेज को समझने के कारण बेहद का संन्यास करते हो? उत्तर है, तुम्हें ड्रामा की यथार्थ नॉलेज है। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार अब इस सारे मृत्यु लोक को भस्मीभूत होना है। अभी ये दुनिया वर्थ नॉट ए पैनी बन गई है, हमें वर्थ पाउंड बनना है। इसमें जो कुछ होता है वे फिर हूबहू कल्प के बाद रिपीट होगा। इसलिए तुमने इस सारी दुनिया से बेहद का संन्यास किया है। गीत है, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, आने वाला अमरलोक है, ये मृत्यु लोक है। अमरलोक और मृत्यु लोक का ये है पुरुषोत्तम संगम युग। अब बाबा हम बच्चों को संगम पर पढ़ाते हैं, इसलिए बच्चों को कहते आत्म अभिमानी हो बैठो। ये निश्चय करना है, हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट ये है, लक्ष्मी नारायण या मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना। ऐसी पढ़ाई तो कभी कानों से नहीं सुनी, ना किसी को कहते हुए देखा। जो कहे बच्चों तुम आत्म अभिमानी होकर बैठो। ये निश्चय करो कि बेहद का बाबा हम बच्चों को पढ़ाते हैं। कौन सा बाप? बेहद का बाप निराकार शिव बाबा। अभी तुम समझते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। अभी तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो, फिर तुमको देवता बनना है। पहले शूद्र संप्रदाय के थे, बाबा आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। पहले सतो प्रधान पारस बुद्धि थे, अब फिर बनते हैं। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि सत्यु के मालिक थे। सत्यु में हम विश्व के मालिक थे। फिर 84 जन्म ले सीढ़ी उतरते उतरते सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आए हैं। पहले सतो प्रधान थे तो पारस बुद्धि थे, फिर आत्मा में खाद पड़ती है। मनुष्य तो समझते ही नहीं। बाबा कहते तुम कुछ नहीं जानते थे। बिल्कुल ब्लाइंड फेथ था। सिवाय जानने के किसी की पूजा करना व याद करना उसको ब्लाइंड फेथ कहते हैं। और अपने श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ कर्म को भूल जाने से फिर वह कर्म भी भ्रष्ट और धर्म भी भ्रष्ट बन जाते हैं। भारतवासी इस समय दैवी धर्म से भी भ्रष्ट हैं। बाबा समझाते हैं वास्तव में तुम तो प्रवृत्ति मार्ग वाले हो। वही देवताएं जब अपवित्र बनते हैं तब देवी देवता कह नहीं सकते हैं, इसलिए नाम बदलकर हिंदू धर्म रख दिया है। ये भी होता है ड्रामा प्लान अनुसार। सभी एक बाप को ही पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। वे एक ही गॉड फादर है जो जन्म मरण रहित है।
ऐसे नहीं कि नाम रूप से न्यारी कोई चीज है। आत्मा का व परमात्मा का रूप तो बहुत सूक्ष्म है, जिसको स्टार व बिंदु कहते हैं। शिव की पूजा करते हैं, शरीर तो है नहीं। अब आत्मा बिंदी की पूजा तो हो नहीं सकते हैं, इसलिए उनको बड़ा बनाते हैं पूजा के लिए। समझते हैं शिव की पूजा करते हैं, परंतु उनका रूप क्या है ये नहीं जानते हैं। ये सब बातें बाबा इस समय आकर के समझाते हैं। बाबा कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 लाख योनियों का तो एक गपोड़ा लगा दिया है। अब बाबा तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर हमें क्या बनना है? देवता बनना है। कलयुगी मनुष्य तो शूद्र है। तुम ब्राह्मणों की एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। ये मृत्यु लोक पति दुनिया है, नई दुनिया वह थी जहाँ पर ये देवी देवताएं राज्य करते थे। एक ही इनका राज्य था, ये सारे विश्व के फिर मालिक थे। अभी तो तमो प्रधान दुनिया है, अनेक धर्म हैं। ये देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। देवी देवताओं का राज्य कब था, कितना समय चला, ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते। बाबा ही आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। ये है गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, जिसकी फिर ये एम ऑब्जेक्ट है अमर लोक का देवता बनाना। इनको अमर कथा भी कहा जाता है। तुम इस नॉलेज से क्या बनते हैं? देवता बनकर काल पर विजय पाते हो। वहाँ कभी काल नहीं खाएगा, क्योंकि वहाँ तो मरने का नाम ही नहीं है। अभी तुम काल पर जीत पहन रहे हो, सो भी ड्रामा के प्लान अनुसार। भारतवासी भी 5 वर्ष या 10 वर्ष का प्लान बनाते हैं। समझते हैं हम राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। बेहद के बाप का भी प्लान क्या है? राम राज्य बनाने का। वे तो सब मनुष्य हैं, मनुष्य तो राम राज्य स्थापन कर नहीं सकते हैं। राम राज्य कहते हैं सत्य को। इन बातों को भी कोई जानते नहीं है। मनुष्य कितनी भक्ति करते हैं, जिस्मानी यात्राएं करते हैं। दिन अर्थात किसको कहेंगे दिन? सतयुग और त्रेता। सतयुग त्रेता में इन देवताओं का राज्य था। फिर रात में भक्ति मार्ग शुरू होता है। सतयुग में तो भक्ति भी नहीं होती है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, ये बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि वैराग्य 2 प्रकार का है। एक है हठयोगी निवृत्ति मार्ग वालों का, वे तो घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते हैं। अब तुमको तो बेहद का संन्यास करना है, सारे मृत्यु लोक का। बाबा कहते हैं ये सारी दुनिया भस्मीभूत होने वाली है। ड्रामा को बहुत अच्छी रीति समझना है। जूं मिसल टिक टिक होती रहती है। जो कुछ होता है फिर कलप 5000 वर्ष के बाद हूबहू रिपीट होगा। इसको बहुत अच्छी रीति समझकर बेहद का संन्यास करना है। समझो कोई विलायत जाते हैं, कहेंगे वहाँ हम ये नॉलेज पढ़ सकते हैं। तो बाबा कहते हैं हाँ, कहाँ भी बैठकर तुम पढ़ सकते हो। इसमें पहले 7 रोज का कोर्स लेना पड़ता है तो बहुत सहज। आत्मा को सिर्फ ये समझना होता है। हम सतो प्रधान विश्व के मालिक थे, तब सतो प्रधान थे। अभी तो तमो प्रधान बन गए हैं। 84 जन्मों में बिल्कुल ही वर्थ नॉट ए पैनी बन पड़े हैं। अब फिर हम पाउंड कैसे बने? अब कलयुग है, फिर जरूर सतयुग होना है। बाबा कितना सिंपल समझाते हैं। 7 दिन का कोर्स समझना है, कैसे हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं। काम चिता पर बैठकर तमो प्रधान बने। अब फिर ज्ञान चिता पर बैठकर सतो प्रधान बनना है।
वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी रिपीट होती है ना, ये भी चक्र फिरता रहता है। अभी तो संगम युग है, फिर सतयुग होगा। अभी हम कलयुगी विशिष्ट बने हैं, सो फिर सतयुगी वाइसलेस कैसे बने। उसके लिए बाबा हम बच्चों को रास्ता बताते हैं, पुकारते भी हैं, हमारे में कोई गुण नहीं, आपे ही तरस बरोई, ऐसे बोलते हैं। अब हमको ऐसा गुणवान बनाओ, जो कल पहले वाले बने थे उन्हों को ही फिर बनना है। बाबा समझाते, पहले पहले तो अपने को आत्मा समझो। आत्मा एक शरीर छोड़ती है, दूसरा लेती है। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है, अभी ही तुम्हें देही अभिमानी बनने की शिक्षा मिलती है। ऐसे नहीं तुम सदैव देह अभिमानी रहेंगे। बाबा ने कहा सदैव तो देही अभिमानी नहीं रहेंगे, सत्युग में तो नाम शरीर के रहते हैं। लक्ष्मी नारायण के नाम पर सारी कारोबार चलती है। अभी ये है संगम युग, जबकि बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि तुम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर हमको वापिस जाना है। उसके लिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये है रूहानी यात्रा। आत्मा अपने रूहानी बाप को याद करती है। बाबा को याद करने से फिर पाप भस्म हो जाएंगे। इनको योग अग्नि कहा जाता है। क्या कहेंगे? याद को योग अग्नि कहेंगे। याद तो तुम कहीं भी कर सकते हो, 7 रोज में समझाना होता है। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं। अब फिर इस एक ही जन्म में चढ़ती कला होती है। बाबा क्या कह रहे हैं? एक ही जन्म में हमारी चढ़ती कला होगी। विलायत में बच्चे रहते हैं, वहाँ भी मुरली जाती है। ये तो स्कूल है ना, वास्तव में ये है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। गीता का ही राजयोग है, परंतु श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। अभी तुम पुरुषार्थ कर फिर सो देवता बन जाएंगे। क्या करेंगे? पुरुषार्थ करेंगे तो देवता बनेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा भी जरूर यहाँ होगा ना। प्रजापिता तो मनुष्य है, प्रजा जरूर यहाँ ही रची जाती है। हम सो का अर्थ बाबा ने बहुत सहज रीति समझाया है। भक्ति मार्ग में तो कह देते हम आत्मा सो परमात्मा है, इसलिए परमात्मा को फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। बाप कहते हैं सब में व्यापक कौन होती है? आत्मा। मैं कैसे व्यापक होऊंगा? बाबा क्या पूछ रहे हैं? कैसे मैं सब में समा सकता हूँ? तुम मुझे बुलाते ही हो, हे पतित पावन आओ हमको पावन बनाओ। निराकार आत्माएं सब आकर अपना अपना रथ लेती हैं। हर एक अकाल मूर्त आत्मा का तख्त तो ये है। तख्त कहो अथवा रथ कहो, बाप को तो रथ है नहीं, वे निराकार ही गाया जाता है। ना सूक्ष्म शरीर है, ना स्थूल शरीर है। निराकार खुद रथ में जब बैठे तब तो बोल सके ना। अब रथ के बगैर पतितों को पावन कैसे बनाएंगे? बाप कहते हैं मैं निराकार आकर इनका लोन लेता हूँ। और बाबा ने कहा लोन भी मैं कैसे लेता हूँ? टेम्परेरी। इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। बाबा ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताए तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं, और कोई मनुष्य ये नॉलेज जान नहीं सकते हैं। इस समय तो सब नास्तिक हैं। बाबा आकर के क्या बनाते हैं? आस्तिक। रचयिता रचना का राज तो बाबा ने तुमको बताया है, अब तुम्हारे सिवाय और कोई समझा ना सके। तुम ही इस ज्ञान से फिर ये इतना ऊंच पद पाते हो। ये ज्ञान सिर्फ अभी ही तुम ब्राह्मणों को मिलता है। बाबा संगम पर आकर ये ज्ञान देते हैं। सदगति देने वाला तो एक बाप है।
मनुष्यों को सद्गति दे नहीं सकते हैं। वे सब गुरु तो भक्ति मार्ग के हैं और सतगुरु तो एक ही है। उनको कहा जाता है वाह सतगुरु वाह। इनको पाठशाला भी कहा जाता है। बाबा ने क्या समझाया, इसको पाठशाला भी कहते हैं। एम ऑब्जेक्ट नर से नारायण बनने की है। वे सब भक्ति मार्ग की कथाएं हैं। गीता से भी कोई प्राप्ति नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को सम्मुख आकर पढ़ाता हूँ जिससे तुम ये पद पाते हो। इसमें मुख्य तो पवित्र बनने की बात है। बाबा की याद में रहना है। इसी में माया क्या कर देती है, विघ्न डालती है। तुम बाप को याद करते हो अपना वर्षा पाने के लिए। ये नॉलेज सब बच्चों के पास जाती है। बाबा क्या समझा रहे हैं, बाबा जो हम बच्चों को नॉलेज देते हैं वो सब बच्चों के पास जाती है। कभी भी मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। मुरली मिस हुई गोया अब्सेंट पड़ जाती है। मुरली से कहाँ भी बैठे रिफ्रेश होते रहेंगे ना। इसके लिए तो श्रीमत पर चलना पड़े। बाहर में जाते हैं तो बाबा समझाते हैं पवित्र जरूर बनना है, वैष्णव होकर कर रहना है। वैष्णव भी 2 प्रकार के होते हैं ना। तो बाबा ने काइंड्स बताए वैष्णव के कि वैष्णव वल्लभाचारी भी होते हैं परंतु वो विकारों में नहीं जाते हैं। पवित्र तो है नहीं, तुम पवित्र बनकर विष्णुवंशी बनते हो। वहाँ पर तुम कैसे होंगे, वैष्णव होंगे। सत्यु की बाबा बात कर रहे हैं। विकारों में तो नहीं जाएंगे, वह है अमर लोक और ये है मृत्यु लोक। तो यहाँ पर विकारों में जाते हैं। अभी तुम विष्णुपुरी में जाते हो, वहाँ विकार होता नहीं है, वह है वाइसलेस वर्ल्ड। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। वे दोनों आपस में लड़ते हैं और माखन बीच में तुमको मिल जाता है। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, सभी को यही पैगाम देना है। बाबा ने कहा छोटे बच्चों का भी हक है, शिव बाबा के बच्चे हैं ना, तो सबका हक है। सबको कहना है अपने को आत्मा समझो। माँ बाप में ज्ञान होगा तो बच्चों को भी सिखाएंगे कि शिव बाबा को याद करो। सिवाय शिव बाबा के दूसरा तो कोई नहीं है। एक की याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें पढ़ाई बहुत अच्छी चाहिए। विलायत में रहते भी तुम पढ़ सकते हो। इसमें किताब आदि कुछ भी नहीं चाहिए। कहाँ भी बैठे तुम पढ़ सकते हो, बुद्धि से याद कर सकते हो। ये पढ़ाई तो इतनी सहज है। बाबा क्या समझा रहे हैं कि ये पढ़ाई कितनी सहज है, योग अथवा याद के बल से मिलती है। तुम अभी विश्व का मालिक बन रहे हो। बाबा राजयोग सिखाकर पावन बनाते हैं, वह है हठ योग और इसको कहते हैं राजयोग। इसमें परहेज तो बहुत अच्छी रीति चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण जैसा सर्वगुण संपन्न बनना है। बाबा क्या समझा रहे हैं, कैसा बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसा सर्वगुण संपन्न बनना है। खान पान की भी परहेज चाहिए। और दूसरी बात, बाबा को याद करना है तो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। इसको कहते हैं सहज राजयोग। सो भी राजाई प्राप्त करने के लिए अगर राजाई नहीं मिली तो गरीब बन जाएंगे। श्रीमत पर पूरा चलने से श्रेष्ठ बनेंगे। भ्रष्ट से श्रेष्ठ बनना है। उसके लिए फिर क्या करना है, बाबा को याद करना है। कल पहले भी तुमने ये ज्ञान लिया था जो फिर से लेते हो। सत्युग में तो कोई राज्य नहीं था, इसको कहा जाता है सुख धाम। अभी ये है दुख धाम। जहाँ से हम आत्माएं आई हैं वह है शांति धाम। शिव बाबा को बड़ा वंडर लगता है।
कि दुनिया में मनुष्य क्या क्या करते हैं। बच्चे कम पैदा हो उसके लिए भी माथा मारते रहते हैं, समझते नहीं कि ये तो बाप का ही काम है। बाबा झट एक धर्म की स्थापना कर बाकी सब अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं, सो भी एक धक से। वो लोग तो कितनी दवाइयाँ आदि निकालते हैं कि पैदाइश कम हो। बाबा के पास तो एक ही दवाई है, एक धर्म की स्थापना होनी है। वह भी समय आएगा, सब कहेंगे ये तो पवित्र बन रहे हैं, फिर दवाई आदि की क्या दरकार है। तुमको बाबा ने ऐसी दवाई दी है, सो भी मन मना भव की, जिससे तुम 21 जन्मों के लिए पवित्र बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स हैं। पहली पॉइंट है पवित्र बनकर पक्का वैष्णव बनना है। खान पान की पूरी परहेज करनी है। श्रेष्ठ बनने के लिए श्रीमत पर जरूर चलना है। बाबा ने क्या कहा, श्रेष्ठ बनना है तो उसके लिए श्रीमत पर जरूर चलना है। दूसरी पॉइंट है मुरली से स्वयं को रिफ्रेश करना है। कहाँ भी रहते सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। मुरली एक दिन भी मिस नहीं करनी है। और आज का वरदान है जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। जो स्नेही को पसंद है वही स्नेह करने वाले को पसंद हो, यही स्नेह का स्वरूप है। चलना खाना पीना रहना स्नेही के दिल पसंद हो। इसलिए जो भी संकल्प व कर्म करो तो पहले सोचो कि ये स्नेही बाबा के दिल पसंद है। ऐसे सच्चे स्नेही बनो तो निरंतर योगी सहज योगी बन जाएंगे। यदि स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा। यदि स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर देंगे तो क्या बन जाएंगे, अमर भव का वरदान मिल जाएगा और जुदाई को सदा काल के लिए विदाई मिल जाएगी। और स्लोगन है स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। ओम शांति।